जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि थंबनेल के आधार पर आपको मालूम पड़ गया होगा कि बात करने वाले हैं उत्तराखंड एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके अंतर्गत पे जो फैक्ट भी निकल लेंगे और क्वेश्चनों को भी साथ में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड विजन से इंपॉर्टेंट टॉपिक और उत्तराखंड से संबंधित जो भी गवर्नमेंट जॉब होता है, जहाँ पर उत्तराखंड जी के लगभग 40+ क्वेश्चन है वहाँ पर पूछता है, तो उसके लिए टॉपिक है क्या हो जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि आपके विगत एग्जाम होने अभी पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, वीडियो बीपीडीओ और लेखपाल का होना, फॉरेस्ट गार्ड, वन दरोगा, जो भी अभी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास क्या हो जाएगा, टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि बात करेंगे, ये रहा प्यारे भारत के अंतर्गत पे प्यारा उत्तराखंड। उत्तराखंड बनने के लिए थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी प्रोवाइड कर देता हूँ और रिवीजन भी इसके साथ में आपका हो जाएगा। ये जो न्यू बिगनर जुड़े हैं तो उनको समझने में भी आसानी होगी। सबसे पहले उत्तरांचल या उत्तराखंड कोई राज्य था नहीं। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया। अभी बने हुए इसको लगभग 21 साल हो गए और यहाँ पे 21 सालों के अंतर्गत पे 11वें मुख्यमंत्री हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी चुने गए। ये समझ गए होंगे कि तेलंगाना बनने के बाद में उत्तराखंड बना कौन से नंबर का राज्य, 27वें नंबर का राज्य बना और पर्वतीय राज्य में इसका क्रम 11वें नंबर पर रहा था। और इसी के अंतर्गत की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को इसका नाम उत्तरांचल था। इसका उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट थे उसको काटकर उत्तरांचल बना दिया गया था। 2006 में अधिनियम लाया गया और उसके बाद में 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड में केवल 13 डिस्ट्रिक्ट हैं। 2 मंडलों में बांटा गया है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल कवर करता है 40% और गढ़वाल करता है 60%। कुमाऊं 13 जिलों में से कुमाऊं में कितने जिले, 6 जिले हैं और गढ़वाल के अंतर्गत पे 7 जिले हैं। मैदानी जिलों में केवल उत्तराखंड के 2 जिले आते हैं, एक हो गया हरिद्वार, दूसरा हो गया उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली और उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत। चमोली गढ़वाल मंडल के अंतर्गत पर स्थित है और चंपावत कहाँ पर स्थित है, कुमाऊं मंडल पर स्थित है। उत्तराखंड के अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। पूरे भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 1.69% हो गया। अगर पूरे भारत की बात करें तो कितना हो गया, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। पूर्व से लेकर पश्चिम, ईस्ट से लेकर अगर वेस्ट की ओर जाने की बात करें तो टोटल 358 किलोमीटर है। नॉर्थ से साउथ की बात करें या उत्तर से लेकर दक्षिण की बात जाने की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पे कितना हो गया, 320 किलोमीटर यहाँ पर हो गया। उत्तराखंड के मैप का आकार क्या है, आयताकार है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। उत्तराखंड की 2 कैपिटल होगी, पहला हो गया देहरादून, दूसरा हो गया चमोली। चमोली उत्तराखंड की क्या है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल है और देहरादून क्या हो गया, शीतकालीन कैपिटल होगी। इतने फैक्ट तो आपने जान लिया होगा और बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पर आने वाले टाइम पर आपके लिए रिलेट हो सकता है और बेसिक सी जानकारी जानने के लिए और आगे टॉपिक को पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, मददगार साबित हो जाएगा। इतना सा बेसिक सा इन्फॉर्मेशन काफ़ी है और जैसे जैसे डेली क्लास लेंगे तो कुछ ना कुछ रिवीजन और डिस्कस करते रहेंगे और वीडियो के साथ में टारगेट बना के रखिए कि साथ में ही पूरा वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको याद हो सके। अगर याद होने में दिक्कत है तो पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि वापस आपने हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा एग्जाम विजन को ध्यान में रखते तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए बात करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। देखिए, कुमाऊं में चंद शासकों का, देखिए अभी हमने बात करी थी कुमाऊं और गढ़वाल मंडल। अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि कुमाऊं मंडल क्या है, गढ़वाल मंडल क्या है। कुमाऊं में चंद शासकों का अंत 1790 ईस्वी में नेपाली गोरखाओं द्वारा किया गया। पूछ सकता है कि देखिए अभी भी रहते हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पे बहुत सारे पिथौरागढ़, चंपावत डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे। चंपावत का पुराना नाम क्या था, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, नहीं तो मैं बाद में बता दूंगा। अगर आपको मालूम नहीं तो आप कमेंट में लिख लीजिएगा कि क्या है करके पूछ लेना, फिर मैं बता दूंगा। अगर आप जानते तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। तो देखिए, उत्तराखंड के अंतर्गत जो कुमाऊं मंडल है वहाँ पर चंद शासकों का अधीन था 1790 ईस्वी में, जो नेपाली गोरखा है और उनके द्वारा क्या कर दिया गया, उन पर अपना अधिकार, उनसे लड़ाई कर जीत कर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया। ठीक, बाद में क्या हुई थी, सुगौली संधि हुई थी। आपको जैसे कि मालूम होगा कि जब सुगौली संधि ट्रीटी हुई तो उसके बाद में क्या हुआ था, जो कुमाऊं का भाग था कौन ले गया था, उसके बाद में उत्तरा जो ये विभाग था ये कि ब्रिटिश जो कर्नल गार्डनर और अमर सिंह थापा के बीच में। ठीक है, 28 अप्रैल 1815 में हुआ था। 1814 से लेकर 16 के बीच में चली थी जो सुगौली ट्रीटी। तो जो ये भाग कब्जाया हुआ था, क्या कर दिया गया था, बाद में ब्रिटिशों को किसके द्वारा दिया गया था, नेपाली के द्वारा दिया गया था। किस किस के मध्य साइन हुआ था पूछ लेता है तो कर्नल ब्रिटिश जो शासक था कर्नल गार्डनर और जो गोरखा शासक था उनका नाम क्या था, अमर सिंह थापा, दोनों के मध्य सुगौली ट्रीटी हुई थी। ठीक है, जो कुमाऊं और गढ़वाल के जो हिस्से कब्जाए लिए हुए थे नेपालियों
गोरखाओं के द्वारा, तो उनको क्या कर दिया गया था, इन पे यहाँ पर वापस दे दिया गया था। कब? 28 अप्रैल 1815 पर। ठीक, समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। उसके बाद की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर? दूसरा क्वेश्चन हो गया, उत्तराखंड में चंद राजाओं का अंतिम शासक महेंद्र चंद था। पूछ लेता है कि उत्तराखंड के अंतर्गत पे चंद राजाओं का अंतिम शासक कौन था, तो आपका आंसर क्या रहेगा? महेंद्र चंद था। ठीक, आगे बात करेंगे। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला कौन, आप कमेंट के माध्यम से सर्च करके मुझे बताइए। अगर नहीं जानते तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट पर मैं इसका आंसर भी दूंगा। ठीक, आगे बात करेंगे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल किले का निर्माण रुद्रचंद ने कराया था। 2-3 क्वेश्चन है यहाँ पर रिलेट हो जाती है, सब मैं बताऊंगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मल्ला महल किला कहाँ पर स्थित है, अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पर स्थित है, और उसको किसके द्वारा बनाया गया? रुद्रचंद के द्वारा बनाया गया। 2 क्वेश्चन। और थर्ड बात होती है, अल्मोड़ा कौन से मंडल पे है? कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित हो गया। और अल्मोड़ा कब बना था, ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो 1891 पर बना था। और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर अल्मोड़ा के अंतर्गत पे है, ये ध्यान रखना, मुख्यालय जो होता है। और अल्मोड़ा का टोटल क्षेत्रफल है 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या है? 3139 बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3139 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे क्या फैला हुआ है? अल्मोड़ा फैला हुआ है। और ये कुमाऊं मंडल के अंतर्गत का डिस्ट्रिक्ट है, इससे तोड़कर बागेश्वर को बनाया गया था। बागेश्वर कब बना था? 1997 ईस्वी पर बनाया था। बागेश्वर का हेडक्वार्टर बागेश्वर पर है। बागेश्वर का टोटल क्षेत्रफल क्या है? इसको 2246 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसी के अंतर्गत की बात करें तो उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाता है? बागेश्वर को ही कहा जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखना। आगे है क्वेश्चन उसके बाद में, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में स्थित रुद्रपुर नगर का नाम चंद वंश का जो शासक था रुद्रचंद के नाम पर पड़ा था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पर करेक्शन करना। ठीक है, बस ध्यान मत देना, मैं बस बता देता हूँ कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर देखिए उधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से इसको उधम सिंह नगर को बनाया गया था। कब बनाया गया था? उधम सिंह नगर 1995 पर बना था। और इसका टोटल, अगर जो उधम सिंह नगर है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसी रुद्रपुर के अंतर्गत पर स्थित है। और रुद्रपुर का टोटल क्षेत्रफल है 2542, इतना बता दिया। फिर उसके अंतर्गत पे उसका नाम देखिए, रुद्रपुर किसके नाम पे पड़ा? तो चंद वंश का जो शासक था रुद्रचंद के नाम से ही रुद्रपुर पड़ा। ये चीज़ ध्यान देना, रुद्रपुर है तो रुद्र का पहला जो अक्षर है रुद्रचंद के नाम से पड़ा। उधम सिंह नगर हो गया, और उधम सिंह नगर का हेडक्वार्टर रुद्रपुर के अंतर्गत हो गया। और उधम सिंह नगर कुमाऊं का भाग है। और उधम सिंह नगर कब बना था? 1995 पर। इसको किससे? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से तोड़कर उधम सिंह नगर बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर रुद्रपुर में हो गया। और उधम सिंह नगर का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 2542 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर रुद्र क्या हो गया? उधम सिंह नगर हो गया। ठीक, समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत पर बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हो गई है। आगे बात करेंगे, उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित पलटन बाजार में लाल मंडी किले का निर्माण कल्याण चंद्र ने कराया था, जिनको अन्य नाम फोर्ट मोइरा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन रिलेट हो गए यहाँ पर से। अल्मोड़ा की स्थापना कब हुई थी? मैंने बता दिया। अल्मोड़ा कौन से मंडल पर स्थित है? ये बता दिया। अल्मोड़ा से कौन सा डिस्ट्रिक्ट तोड़कर बनाया गया? बागेश्वर। ये चीज़ भी मैंने पिछले क्वेश्चन पर बता दी है। अब देखिए अल्मोड़ा के अंतर्गत पे पलटन बाजार कहाँ पर स्थित है? पूछ सकता है, तो अल्मोड़ा में हो गया। लाल मंडी किला कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट पर है। और ये उस किले का निर्माण किसने कराया था? तो चंद वंश का शासक कल्याण चंद ने कराया था। ठीक, और उसी के अंतर्गत पे देखिए जो चंद वंश के शासक थे 43 के बाद में 43rd के बाद में क्या आ गए थे? शाह अक्षर जुड़ गए थे, दूसरे आ गए थे। उससे पहले सारे नामों पर चंद दिखेगा आपको, बस इतना ध्यान रखना कि कल्याण चंद ने कराया था, जिसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट मोइरा के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट हो गए होंगे, आप समझ गए होंगे। 5 या 8 क्वेश्चन इसके अंतर्गत से बन गई। पहला क्वेश्चन बना, मैं बता देता हूँ। अल्मोड़ा कौन से मंडल के अंतर्गत पे? अल्मोड़ा का क्षेत्रफल क्या है? अल्मोड़ा का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा का जो उसके कब बना था? और अल्मोड़ा के अंतर्गत पे पलटन बाजार है। और लाल मंडी किला हो गया। और जो ये है किसके द्वारा बनाया गया था? किस शासक के द्वारा? कौन से शासक? तो चंद शासकों के अंतर्गत पे हो गया। फिर नाम पूछ सकता है, कल्याण चंद करके नाम ऐसे। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? फोर्ट मोइरा नाम से जाना जाता है। लगभग 10 क्वेश्चन इससे रिलेट हो गई। ठीक है, आगे बात करेंगे। आगे उसके बाद में उत्तराखंड में स्थित अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? इसको भी चंद शासक भीष्म चंद के द्वारा ही कराया गया था। देखिए चंद शासक होगा ना, चंद शासक की हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखना कि उत्तराखंड में स्थित जो अल्मोड़ा जिले में स्थित खगमरा किला है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भीष्म चंद के द्वारा कराया गया था। खगमरा किला अल्मोड़ा के अंतर्गत पर स्थित है और भीष्म चंद ने इसका निर्माण कराया था। और किसका क्षेत्रफल, जो एरिया हेडक्वार्टर जहाँ पर है, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिया, बार बार बताने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आगे बात करेंगे, आगे है उत्तराखंड के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट चंपावत के अंतर्गत लोहाघाट देवीधुरा मार्ग पर बाणासुर किला स्थित है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तराखंड का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा हो गया, चंपावत हो गया। चंपावत की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ से बनाया गया था इसको 1997 में, हाल ही में इसको बनाया गया था। और 1766 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पर चंपावत फैला हुआ है, जो कुमाऊं मंडल के अंतर्गत पर स्थित है। उत्तराखंड का जो सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है चंपावत के अंतर्गत पर लोहाघाट पड़ता है। वहाँ पर देवीधुरा मार्ग पर क्या है, बाणासुर किला स्थित है। एग्जामिनर पूछ सकता है देवीधुरा मार्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और लोहाघाट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बाणासुर किला कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर। उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, उसका एरिया कहाँ पर है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। बहुत सारे क्वेश्चन रिलेट कर सकता है, ठीक है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से तोड़कर इसको कब बनाया गया, लगभग 8-10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत से भी रिलेट कर दिया है, ठीक है। समझ गए होंगे, आपका जो कन्फ्यूजन है वो मैंने दूर कर दिया है। आगे है उसके बाद में उत्तराखंड के अंतर्गत में देखिए 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे 54 राजाओं का शासक था। जो 52 गढ़ है मैं उनका अलग से कभी डिस्कस करने वाला हूँ, एक अलग से वीडियो लाके आप समझ जाएंगे। आसान शब्दों पे लेके आऊँगा और उसको भी टारगेट आपको वीडियो के साथ में याद करने का रहना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उत्तराखंड के अंतर्गत में देखिए जो 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे जो 54 राजाओं का शासन था, इन्हें क्या कहते थे, इनमें देखिए ठकुरी राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा भानु प्रताप का संबंध सातपुर गढ़ चमोली में था, ठीक है। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, कितने सारे क्वेश्चन है रिलेट हो रही है, आप माइंड पर इमेजिन कीजिए, ठीक है। उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो गढ़वाल मंडल है वहाँ पर छोटे छोटे 52 राजाओं को शासक था। जो राजाओं का वहाँ पर जो राजाओं का जो शासक था उनको क्या कहा जाता था, ठकुरी राजा कहा जाते थे। तो उनमें सबसे शक्तिशाली राजा उन ठकुरी राजाओं में कौन था, भानु प्रताप का संबंध कहाँ से होने की बात कही जाती है। उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है चमोली के अंतर्गत पर सातपुरगढ़ है, वहाँ पर से होने की बात कही जाती है। पूछ सकता है कि गढ़वाल के अंतर्गत पर जो सबसे प्रतापी राजा 54 राजा थे, 52 गढ़ों के अंतर्गत जो ये 54 राजाओं का वहाँ पर आधिपत्य स्थापित था, उसमें सबसे प्रतापी राजा शक्तिशाली कौन था और उसका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत से था और कौन से गढ़ से था। इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन रिलेट कर सकता है। तो सातपुर गढ़ हो गया, क्योंकि देखिए अब एग्जाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव बना दिया जाता है ताकि आप आसान शब्दों से समझ सके। इतना डीपली स्टूडेंट पढ़ता है नहीं, इसलिए एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के दे देता है, ठीक है। वैसे तो आप जान गए होंगे 5-6-8 क्वेश्चन रिलेट हो गई है आसान शब्दों को। इसको वापस अगर समझने आए तो वापस इसको पॉज करना और बैक स्पेस लेके और वापस इसको सुनना कि इसमें क्या बोला गया है, ठीक। वैसे वापस रिपीट कर देता हूँ कि उत्तराखंड के अंतर्गत जो 8वीं शताब्दी तक गढ़वाल में छोटे छोटे जो 54 राजाओं का शासक था और इनको क्या कहा जाता है, ठकुरी राजा इनको कहा जाता था। उनमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, भानु प्रताप था। और उसका संबंध कौन से डिस्ट्रिक्ट से था, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर। अगर उसके गढ़ की बात करें तो उसके गढ़ का नाम क्या था, सातपुर गढ़ था, ठीक। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मैं बार बार कहते हुए आता हूँ। 1960 पर चमोली बन गया था। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी 1960 में बने, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना, ठीक है। और चमोली का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 8030 वर्ग किलोमीटर क्या है, चमोली का क्षेत्रफल हो गया। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है देखिए उत्तराखंड के चांदपुरगढ़, ठीक है, गढ़वाल के अंतर्गत पे है। चांदपुर पर जो चमोली के अंतर्गत पे, ठीक है, चांदपुर परगने की लोहवा पट्टी के अंतर्गत पे लेस डाउन बहुत चीज़ें यहाँ पर हमें जानने को मिलता है। बस आप इतना ध्यान रखो, यहाँ पर उत्तराखंड के जो चांदपुरगढ़ में 888 ईस्वी में राजा भानु प्रताप के दामाद कनकपाल ने परमार वंश की नींव रखी। वह मूलतः गुजरात का रहने वाला था। ये देखिए जो परमार वंश का नींव किसके द्वारा रखा गया, कनकपाल के द्वारा रखा गया। वो मूलतः कहाँ से आया था, गुजरात के अंतर्गत राज्य से आया हुआ था। वापस रिपीट करूंगा, उन्होंने एक बहुत बड़ा सा इसकी हिस्ट्री है, उस हिस्ट्री के अंतर्गत पर ही हम रिलेट करेंगे। बस यहाँ पर थोड़ा सा जान लो कि उत्तराखंड के अंतर्गत पर जो चांदपुरगढ़ था वहाँ पर 888 ईस्वी में जो राजा भानु प्रताप का दामाद कौन था, कनकपाल था, परमार वंश का संस्थापक। परमार वंश का संस्थापक कनकपाल था, जिसने परमार वंश को क्या किया था, उसकी नींव रखी थी। फादर कह सकते हैं परमार वंश का फादर कनकपाल, ठीक है। अगर उत्तराखंड हिस्ट्री की बात करें, यूकेपीएससी के अंतर्गत पे आ सकता है क्वेश्चन है कंफ्यूजन करने के लिए। वो मूलतः गुजरात से आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद में इसकी शादी यहाँ पर राजा जो भानु प्रताप थे उनकी बेटी से कर दिया गया था और उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में रह के परमार वंश की नींव रखी। तो पूछ सकता है परमार वंश का जो फादर कौन था, परमार वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई, तो कनकपाल। और किसका दामाद था, तो राजा भानु प्रताप का दामाद था और मूलतः कौन से राज्य से आया था, गुजरात से आया था, ठीक है। समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन है गढ़वाल में परमार वंश का शासक 888 ईस्वी से लेकर अगस्त 1947 तक रहा। देखिए गढ़वाल के अंतर्गत जो परमार वंशों का आधिपत्य स्थापित था, जब 888 ईस्वी से तो इनका परमार वंश कनकपाल ने शुरू किया था, लेकिन देखिए 1947 तक जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक इनका आधिपत्य स्थापित था। उसके बाद क्या कर दिया गया, जो राजाओं का आधिपत्य था उसको खत्म करके क्या कर दिया गया, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। उस टाइम पर 22 भाग
1995 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ जो थी अब तो उसमें बढ़ के ज़्यादा हो गई है, तो वो चीज़ें लाई गई और उसी के बाद में क्या कहा गया, एक देश एक रूल की बात कही गई। ठीक है, काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया गया था इसके अंतर्गत पे। इतने ही क्वेश्चन थे आज के इस क्लास के अंतर्गत। तो हमने क्या किया कि उत्तराखंड विजन से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। उसके अंतर्गत से जो फैक्ट निकलते थे, जो एग्जाम विजन से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश की। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का ये टॉपिक आपको अच्छा लगता है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। तथा जो न्यू बिगनर तथा जो न्यू स्टूडेंट जो कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं लॉकडाउन के कारण या आर्थिक कंडीशन के कारण, तो वो घर पर बैठकर आराम से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास फ्री पर ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वापस हम अपना क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास पर इसी रूप से आपसे हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।